सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचन एट चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ओरियो बिस्किट का जो हम थिक शेक बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने सॉस पॉट पे 250 ml दूध ले लिया है। सबसे पहले मैंने 200 ml दूध मिलाया था, अभी मैं 50 ml दूध मिला रही हूँ। इसी के साथ हम यहाँ 3 टेबलस्पून हम इसमें शुगर मिला लेंगे और साथ ही में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर भी मिला लिया है। इस समय मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। गैस का फ्लेम ऑन करने के पहले ही इन सबको सबसे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। शुगर और कॉर्नफ्लावर दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अभी इस समय मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी। इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें इसे उबाल लेना है। और हाँ, याद रखिए थिक करते समय आपको इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर मिलाया है। अगर हमने इसे में स्टर करना छोड़ दिया तो कॉर्नफ्लोर पाउडर बेस में जाके वो चिपक जाएगा और वो जल भी सकता है, तो फिर थिक शेक की टेस्ट उस समय हमारी खराब हो जाएगी। इस समय मिल्क धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू भी हो गया है। इसे मैं कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने इस समय लो ही रखा है। दूध में उबाल आना भी शुरू ही हो गया है, तो इसी समय मैं दूध में 60 ग्राम व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट मिला लूंगी और 1/4 चम्मच मैं इसमें वनीला एसेंस भी मिला लूंगी। दूध यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर पे है, तो चॉकलेट भी इस समय जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा, हम इसे 1 मिनट तक और उबाल लेंगे और फिर उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद करके इस बेस को हम कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। चॉकलेट भी दूध में परफेक्टली मेल्ट होके मिक्स हो गया है और दूध भी अच्छा गाढ़ा हो गया है, तो इस समय मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इस बेस को अभी हम कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। देखिए, बेस ठंडा होने के बाद मैंने इसे अभी एयर टाइट कंटेनर में निकाल लिया है और अभी मैं इसे ढक के डीप फ्रीज में 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने तक रख दूंगी। 6 से 7 घंटे डीप फ्रीज में रखने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ व्हाइट बेस परफेक्टली सेट हो गया है। तो फिर चलिए अभी हम क्विकली ओरियो थिक शेक भी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने मिक्सर का एक जार ले लिया है। उस जार में मैं 2 स्कूप अभी हमने जो व्हाइट बेस बनाया है वो इसमें हम डाल देंगे और 2 स्कूप मैं यहाँ वनीला आइसक्रीम के भी मिला लूंगी। अगर आपने मेरी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी कहीं मिस कर दी है तो ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी। उस लिंक पे जाके आप घर में ही वनीला आइसक्रीम कैसे बनाते हैं वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 1/4 कप मैं यहाँ ठंडा दूध भी मिला रही हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ 1 चम्मच शक्कर भी मिला लूंगी। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो शक्कर का इस्तेमाल इस समय मत कीजिएगा। 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है और उसमें उतना ही पानी डाल के उसका मैं यहाँ थिक पेस्ट बना लूंगी। कोको पाउडर का थिक पेस्ट अभी इस समय तैयार हो गया है, तो वो भी हम इसमें अभी मिला लेते हैं। 1 चम्मच चॉकलेट सिरप भी मैंने इस समय इसमें मिला लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ ओरियो बिस्किट लिए हैं, जिसके मैं छोटे टुकड़े करके इसमें मिला रही हूँ। मैंने यहाँ 3 ओरियो बिस्किट के टुकड़े करके इसमें मिला लिए हैं। अगर आपको ओरियो बिस्किट थोड़े ज्यादा पसंद है तो आप उसे थोड़ा ज्यादा भी मिला लीजिए। और इसी के साथ मैं इसमें 1/4 चम्मच वनीला एसेंस भी मिला रही हूँ। तो फिर चलिए अभी हम इसे मिक्सर में चंक कर लेते हैं। चंक करने के बाद यहाँ ओरियो थिक शेक अभी हमारा तैयार हो गया है। तो फिर चलिए अभी हम इसे ऐसे ही चिल सर्व कर लेते हैं। इस पैंडेमिक में हम थिक शेक पीने के लिए तो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो फिर चलिए हम घर बैठे ही रेस्टोरेंट का फील देते हैं, जिसके लिए मैंने ग्लास के कॉर्नर्स पे चॉकलेट सिरप लगा लिया है। चॉकलेट सिरप लगाने से एकदम दिखने में ये यम्मी हो जाता है। अभी हम इसमें ओरियो थिक शेक पोर कर लेंगे।
ग्लास तो हमारा यहाँ थिक शेक से अभी भर गया है, तो ग्लास को और भी अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसमें अभी व्हिप क्रीम लगा रही हूँ। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप क्रश चॉकलेट या फिर क्रश्ड ओरियो बिस्किट भी लगा सकते हैं। यहाँ हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल ओरियो थिक शेक अभी तैयार हो गया है, तो इसे अभी हम ऐसे ही चिल सर्व कर लेते हैं।